बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन आप पढ़ें कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब ये नीचे जो आपके पास लिखी हुई हैं इनमें से आपने बतानी है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं। अब पॉलिनोमियल्स होती क्या हैं और पॉलिनोमियल्स को उर्दू में हम कहते हैं कसीर रकमी। जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स के ऊपर देखेंगे तो लिखा होगा कि आपने ये बताना है कि ये कसीर रकमी है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स और कसीर रकमी इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या कसीर रकमी है या नहीं है। तो इसको बताने का एक असूल है, वो असूल याद कर लें। और वो असूल ये है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें आपने देखा है कि x की जो वैल्यू है वो ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 या 1/3 इस तरह नहीं होनी चाहिए। उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पॉलिनोमियल्स को प्रूव करने के लिए पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, कसीर रकमी है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए एक ही चीज़ आपके पास कि पहली चीज़ कि पॉजिटिव होनी चाहिए जो x की वैल्यू है, x शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेट के अंदर कि इंटीजर होता है z। जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो z पॉजिटिव क्या कौन सा होता है, कौन से नंबर होते हैं। इसके अंदर 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, ये तो z होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो z आएगा वो आएगा 0, +1, +2, +3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, मतलब बटे की शक्ल में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। अगर एक्सप्रेशन x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या बटे की शक्ल में आ जाए तो वो कसीर रकमी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे इसमें x की वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें 1/x है। यहाँ पे x की पावर नीचे 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। जब x की पावर -1 आ गई है तो हमने अभी प्रूव किया है कि z की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हमें चाहिए। जो x की वैल्यू होगी, z हमारे पास x है ना, x की वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये कसीर रकमी नहीं है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ये x की पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर आ गई है। और अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 के बराबर। x की पावर 1/2 के बराबर होती है। और हमने अभी बात की है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, इसके अंदर बटे वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 1/2, 1/3 इस तरह की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सीधा इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3 होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये जो आपकी एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखते हैं कि ये x की वैल्यू भी की जो पावर है ये भी प्लस है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। और x की क्योंकि दो ही वैल्यूज़ हैं, ये अंडर रूट के अंदर 2 है। 2 हमें नहीं, हमने 2 को नहीं देखना, हमने सिर्फ x की वैल्यू को देखना है कि अगर x की पावर पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल्स होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो कि ये x की पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव है, ये x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो ये आपकी पॉलिनोमियल्स है, ये आपकी कसीर रकमी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखें तो ये तो x की पावर 1 है और ये पॉजिटिव है, लेकिन ये x की पावर नीचे 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी और x की पावर -1 हमें नहीं चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ इसका थर्ड पार्ट ये कसीर रकमी है, ये पॉलिनोमियल्स है, बाकी तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं हैं।
अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब आपने बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल को हम उर्दू में लिखते हैं नातक नंबर या नातक अदाद। रैशनल नंबर या रैशनल एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं नातक कसर या नातक नंबर। अगर रैशनल नंबर होगा तो नातक नंबर हो जाएगा, अगर रैशनल एक्सप्रेशन होगी तो नातक कसर होगी। तो रैशनल का मतलब होता है नातक। अब कोई भी एक्सप्रेशन नातक कब बनती है या कब नहीं बनती? नातक नंबर की, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है, आपने पीछे याद की होगी कि P/Q ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये एक पूरी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि हर वो नंबर रैशनल होगा, दो सिर्फ कंडीशन याद रखनी है, उन दो कंडीशंस अगर आ जाएं तो वो रैशनल नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सारे नंबर रैशनल होंगे। एक, x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? x की वैल्यू जब अंडर रूट के अंदर आ जाएगी तो ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया आपके पास 2, ये अंडर रूट 2 है, आप इसको P/Q की शक्ल नहीं बना सकते। वैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो वो तो आपको बन जाएगा, इसको नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.4 या 1.14, इसको आप P/Q की शक्ल नहीं बना सकते। तो रैशनल नंबर से बचने के लिए सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अंडर रूट नहीं आना चाहिए किसी नंबर का, और दूसरा पाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो शक्लें आ गई हैं, अगर अंडर रूट की अंदर कोई वैल्यू आ गई है या पाई के अंदर कोई वैल्यू आ गई है या किसी नंबर के अंदर पाई आ गया, तो वो इर्रेशनल होगा, गैर नातक नंबर होगा। अगर अंडर रूट और पाई के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू है तो वो रैशनल होगी। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि ये रैशनल है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें तो ये देखें, x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, तभी मैंने बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए x की तो वो रैशनल नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर आप देखें x की वैल्यू जितनी भी है, एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें से कोई भी वैल्यू x की अंडर रूट के अंदर नहीं है। जब अंडर रूट के अंदर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। इसके अंदर आप x की वैल्यू देखें, ये भी x, ये भी x और ये भी x है, इन तीनों में से कोई भी x अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। ये अंडर रूट के अंदर x आ गया, जब अंडर रूट के अंदर आ गया तो ये इर्रेशनल बन गया, ये रैशनल नहीं रहा, तो इसको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अगर अंदर आप देखेंगे कि इसका जो पहला और चौथा ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। इसमें से आपने इसकी लोएस्ट फॉर्म बनानी है, मिनिमम इसकी वैल्यू लेके आनी है जितनी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। जी है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या लिखा हुआ जी, 120 x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5 ओवर 30, x की पावर 3 y और z का स्क्वायर। तो इसको आपने लोएस्ट फॉर्म इसकी बनानी है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इस तरह की अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है तो उसको हल करने का ये तरीका है कि जो नंबर है x, y और z है, इसको आपने x को x में सॉल्व करना है, y को y में सॉल्व करना है, z को z में सॉल्व करना है, और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो कांस्टेंट है आपके पास वैल्यू, ये जो है 120 और ये 30, इसको आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो इसको हम करते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 3 4 दा 12, तो ये आपके पास आ गया 4। अब आगे है x की ऊपर पावर है 2, नीचे पावर है 3, यहाँ पे आपकी पावर ज़्यादा होगी, दूसरी वैल्यू को उस साइड पे ले आना। ऊपर देखेंगे तो पावर आपकी है 2, नीचे देखेंगे तो आप पावर आपकी है 3, तो नीचे वाली पावर ज़्यादा है, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आए। तो x की पावर नीचे आपके पास 3 है, ऊपर आपके पास 2 है, 2 नीचे आएगा तो नीचे आके -2 बन जाएगा। तो x की पावर क्या बन जाएगी, 3/2। आगे y की पावर ऊपर है 3, नीचे है 1, तो ऊपर पावर ज़्यादा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y
वाई की पावर 3, ये पावर 1 ना नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। ये जी की पावर 5 है, नीचे जी की पावर 2 है, ऊपर ज़्यादा पावर है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। जी की पावर 5, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आया 4, वाई की पावर 2, जी की पावर 3 और एक्स की पावर 1। तो एक्स की पावर 1 को हम एक्स ही लिखेंगे। तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है, इससे लोएस्ट और कोई फॉर्म नहीं बन सकती इसकी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आज का आपका काम है, पहले 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया। तो यहाँ तक अच्छी तरह तैयारी करें, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इन क्वेश्चन के अंदर तो वो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके तो पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।